आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलसी के बीज इस्तेमाल करने के फ़ायदे, इसका सही तरीका, इसकी कितनी मिकदार लेनी है, कौन लोग अलसी के बीज इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन लोग कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों को किस तरीके से अलसी के बीज खिलाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड एक सुपर फूड है। प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड का ख़जाना है। इसमें इतने ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव चेंजिंग लेके आते हैं। जो लोग इन बीज के बारे में नहीं जानते उनको मैं करीब से दिखा रही हूँ कि ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे बीज होते हैं। किसी भी सुपर स्टोर या फिर पंसारी की शॉप से इजीली अवेलेबल हैं। फ्लैक्स सीड के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। जो लोग गोश्त, मछली, अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो इनको इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन बीज से हम बेनिफिट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे आधा किलो अलसी के बीज लिए हैं। इन्हें अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। इनके अंदर कोई मट्टी पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए। अब एक कढ़ाई लेंगे और इन बीज को इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हमें इन्हें रोस्ट करना है। इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर कुछ भी हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि इनका ऊपर वाला छिलका काफी मोटा और हार्ड होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है और जल्दी हजम नहीं होता। इसलिए इन्हें ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जाने वाले बच्चों और जो ज़हनी मशक्क़त का काम करते हैं इन्हें इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये बीज इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है, दिमागी और असाबी कमज़ोरी दूर होती है। अगर आपकी कमर, घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों की कमज़ोरी है, तो अलसी के बीज इस्तेमाल करने से ये तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे हमने कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए इनको रोस्ट करना है। हमने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना बीज जल जाएंगे। अलसी के बीज का इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत मुफीद रहता है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करने से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अलसी के बीज का इस्तेमाल करने से आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद मिलती है। इनके अंदर गुड फैट्स आपके जिस्म की फालतू चर्बी को तेज़ी से पिघलाता है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनके हार्मोन्स इनबैलेंस रहते हैं उनके लिए ये बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि अब सर्दी का सीज़न है, आपको ठंड लग गई है या फिर नज़ला ज़ुकाम रहता है, आपको करना क्या है, 1 चम्मच अलसी के पाउडर को 300 ml पानी में डालकर इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो इसमें शहद या फिर शक्कर मिलाकर इसको पी लें। इससे खांसी और जुकाम में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम अलसी के बीज भून रहे हैं, और आप देखें कि अलसी के बीज का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये भुन चुके हैं, ब्राउन हो गए हैं। बस इससे ज़्यादा हमने नहीं भूनना। इनको निकाल के एक प्लेट में फैला देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। यहाँ वीडियो में भुने हुई अलसी का कलर जो है काफ़ी डार्क लग रहा है, लेकिन ये इतना डार्क नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, जो हमने भुने नहीं है उसका कलर देख लें और जो भुन चुके हैं इनका कलर देख लें। बस थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं भूनना। ये ना हो कि वो काले हो जाएं, जल जाएं, तो फिर हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि अलसी के बीज भुन चुके हैं? भूनते हुए जब इनको खुशबू आने लगे और ये चटकने लगे तो इसका मतलब है कि ये भुन चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो अलसी के बीज भुने हुए नहीं हैं उनको हम तोड़ें तो काफ़ी एफर्ट लग रही है, और जो हमने अलसी के बीज भुने हुए हैं उनको हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो बड़ी आसानी से टूट रहे हैं। अब हम इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस तरह हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे पाउडर की सूरत में ही इस्तेमाल करेंगे। एक और बात आपने इसका ख्याल रखना है कि जब आपने अलसी का पाउडर इस्तेमाल करना है तो पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। अब मैं अलसी का इस्तेमाल किस तरीके से करती हूँ कि ताकि हमारे घर वाले सारे ही इससे फ़ायदा उठा सकें, स्पेशली बच्चे जो कुछ भी ऐसा खाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने आटा ले लिया है। नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होता है कि बच्चों को रोटी का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो आसानी से खा लेते हैं। अब 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर अलसी का पाउडर डाल दूंगी, जो भी हमने बनाया है। मेरे पास आटा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आप अगर कम आटा ले रहे हैं तो आप कम डाल दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आटे में, और आटे की एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली घर में आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह गूंदेंगे। किसी और तरीके से अलसी खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
स्पेशली बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं इसी तरह आटे के अंदर गूंद के ये सबको खिला देती हूँ। इस तरह इजीली सारे लोग खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता, इसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये अलसी के बीज खिला सकते हैं। आपने रोजाना 1 चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप इसे दूध में डालकर ले सकते हैं, पानी में डालकर ले सकते हैं, या दही के ऊपर छिड़क कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन लोग इसे नहीं ले सकते? हाइपोथायराइड वाले लोग इसे नहीं ले सकते, जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं वो नहीं ले सकती। हाँ, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो ले सकती हैं। इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।